रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। रामायण के हर पन्ने में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। सीता माता के दोबारा वन जाने के पीछे भी एक रहस्य है। उन्हें इस अवस्था में वन जाना पड़ा था जब वे गर्भवती थी। माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थीं। माता सीता बचपन में एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उन्हें एक पेड़ पर तोते का जोड़ा दिखाई दिया। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम के एक राजा होंगे, जो पूर्ण रूप से अपनी प्रजा के लिए समर्पित रहेंगे। यह सुनते ही सीता माता का ध्यान उस तरफ गया और सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता बोली, राम की पत्नी का नाम सीता होगा, जो अत्यंत सुंदर और सुशील होगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। मादा बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री सीता होगी। सीता ने उन दोनों की बातों को सुन लिया और आगे की बात को जानने के लिए उन्होंने उन दोनों तोतों को पकड़वाकर बंदी बना लिया। सीता ने अपने घर ले जाकर पूछा कि तुम दोनों को यह बात कैसे पता चली? तब तोते के उस जोड़ी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ये सभी बातें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। मैं वहीं पेड़ पर बैठी सुन रही थी। सीता जी ने कहा, तुम दोनों जिस जनक की पुत्री सीता के विषय में बातें कर रहे हो, वह सीता मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना ब्याह राम से होने के बाद ही स्वतंत्र करूंगी। उन दोनों ने सीता माता से प्रार्थना की कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। हम तो आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं। हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता है। उनकी बातें सुनकर सीता ने नर तोते को स्वतंत्र कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को मेरा श्री राम जी के साथ ब्याह हो जाने के बाद ही मुक्त करूंगी। सीता की बात सुनकर नर तोते ने माता सीता से बहुत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे देवी, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं अपनी पत्नी के विरह को सह नहीं पाऊंगा। नर तोते के बहुत कहने के बाद भी जब सीता ने मादा तोते को नहीं छोड़ा, तब नर तोते ने सीता माता को श्राप दे दिया कि जैसे तू मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर कर रही है, उसी तरह तुझे भी अपने गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। नर तोते की मृत्यु के कुछ समय के बाद नर के वियोग में मादा तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में धोबी वही तोता था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता माता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। इस तोते की जोड़ी के श्राप से ही माता सीता को भी अपनी गर्भावस्था में भगवान राम जी का वियोग सहना पड़ा था। दोस्तों, हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम सब हमेशा से यह सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारी जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है। उस समय मुंह से निकली हुई बात जरूर सत्य हो जाती है। इस बात का हम सबको ज्ञान नहीं रहता है
कि माँ सरस्वती हमारी जीवा पर कब वास करती हैं। अतः हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी अपशब्द ना कहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।